अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर व आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर्स, आज बच्चों का एक मसला है जिसके बारे में कुछ व्यूवर्स ने एब्रॉड भी मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब होम्योपैथिक में रेमेडीज़ हों जिससे बच्चे की ये मसला बचपन में ही ठीक हो जाए और वो बड़ा होकर एक मुकम्मल इंसान बन सके। डिस्लेक्सिया पर आज हम बात करेंगे कि ये क्या बीमारी होती है, इसकी वजह क्या होती है, इसके अलामात क्या होती हैं और उसकी सिंगल जस्ट वन होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो कौन सी होगी जो इन अलामात का अहाता करती है। व्यूअर्स, इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। विवर डिसलेक्सिया एक सीखने का आर्जा होता है कि इसमें खराबी होता है जिसमें बोलने की आवाज़ों की शनाख्त भी बच्चे नहीं कर सकते, सीखने में भी इनको दुश्वारी होती है। और अगर ऐसे अल्फाज बोले जाएं जो मतलब थोड़े मुश्किल हों तो उनका तलफ़ुज़ भी ये याद नहीं रख सकते। ये बचपन में अगर आप इन बच्चों को देखें तो ये अगर इनको आप छोटी सी नज़में या कलर बताएं या कोई आप उनको ABC सिखाएं या कोई उर्दू के अल्फ़ाबेट सिखाएं तो इनको सीखने में बहुत मुश्किलात होती हैं। इनको अगर देखें तो ये बोलते भी बड़ा लेट हैं, लेकिन मतलब जो इनके अपने बच्चे होते हैं हम उम्र, वो इनसे पहले बोलना शुरू कर देते हैं। माँ यानी माँ का नाम लेना, बाप का नाम लेना, किसी चीज़ को देखकर पहचानना, ये तमाम चीज़ें डिसलेक्सिया वाले बच्चों में बहुत स्लो होती हैं। यानी वो चीज़ों को याद नहीं रख सकते, ना उनको कलर का पता चलता है कि ये कौन सा कलर है। अगर आप उसको बता भी दें तो ये बच्चे भूल जाते हैं। ये डरपोक किस्म के बच्चे होते हैं बचपन से ही। आप इनको अगर देखें तो ये डरपोक से होते हैं। किसी भी झुर्री से नीचे से देख रहे होंगे या पलंग के नीचे से देख रहे होंगे या हाथों को मुंह पर रख कर उन झिर्रियों से आपको देखेगा। तो मतलब इन बच्चों का ये मसला होता है कि डरपोक और इनमें एतमाद की कमी होती है। बड़े आपको कमगो नज़र आएंगे जब से ये बोलना शुरू करते हैं, जिस एज से। अव्वल तो वो लेट होता है, लेकिन जब बोलना भी शुरू करते हैं तो फिर ये बेचारे ज़्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि इन्हें तला अल्फाज याद ही नहीं रहते। और अगर इसकी वजूहात को हम देखें तो ये साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इसका वजह जेनेटिक काज है कि जो ब्रेन में सेंटर्स हैं लर्निंग के, उसमें डिफ़ॉल्ट होता है, बाय बर्थ होता है और ये एक जेनेटिकल मसला होता है। कहते हैं इसके लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो लर्निंग का प्रोसेस को तेज़ और अप टू डेट रखते हैं, वही जीन्स काम कम कर रहे होते हैं। तो इसकी अलामात जो हैं ये तो आपको, जैसे ही बच्चा अपने एज ग्रुप से लेट बोलना शुरू कर दे, आप उसको कोई काम देते हैं या उसे बेटा ये उधर रख दो तो ये वो भी मतलब उसे भूल जाएगा कि मैंने क्या रखना है, क्या उठाना है वहाँ से। कलर आप बताएंगे कि ये ग्रीन है, ये ब्लैक है, ये रेड है, तो उसमें भी ये कंफ्यूज होगा कि इसमें ब्लैक कौन सा है, ग्रीन कौन सा है। अगर 1 जमा 1 आप इसको 2 बताएंगे तो ये भी ये भूल जाएगा कि 1 जमा 1 2 कैसे होता है। तो व्यूअर्स, यानी ये आम जुबान में हम इनको बुद्धू से बच्चे कहते हैं। व्यूअर, ब्राइटा कार्ब 30 ताकत में डिसलेक्सिया के बच्चों के लिए एक बेहतरीन दवाई है। इसमें बच्चों में सीखने की माजूरी होती है, इसके मुंह में इसका काम या लफ्ज़ भूल जाते हैं, यानी जो बात वो कर रहा है वो भूल जाएगा कि मैंने क्या कहना था। बच्चे की यादाश्त की कमी होती है, दिमागी कमज़ोरी होती है, एतमाद की कमी होती है और बच्चा उलझन का शिकार होता है। बच्चा डरपोक बुज़दिल सा होता है, फर्नीचर के पीछे या किसी दरवाजे के पीछे चुप चुप कर देख रहा होगा है। और साथ में बच्चों में जो कंसंट्रेशन एक चाहिए होती है पढ़ने के लिए या सीखने के लिए, इन बच्चों में उसकी भी बड़ी कमी होती है। तो ऐसे बच्चों को अगर आप ब्राइटा कार 30 ताकत में
دو دو قطرے صبح دوپہر شام زبان پر دیں گے تو 2-3 ماہ میں آپ کو اپنے بچے میں واضح فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور ڈسلیکسیا کے جو علامات ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ میں نے نیچے ڈسکرپشن میں اور علامات کے مطابق بھی ادویات دی ہوئی ہیں کہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں وہ ادویات بھی آپ کو مل جائیں گی۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔